नमस्कार। मेरा आज का टॉपिक है गेदुको फिनोमेना। ये बीएससी पार्ट 1 बॉटनी पेपर 1 यूनिट 4 से है। ये समुद्र में पाए जाने वाला एक बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना है जिसमें समुद्र की अलग अलग डेप्थ्स पर अलग अलग वेवलेंथ ऑफ लाइट प्राप्त होने के कारण वहाँ पर पाए जाने वाले जो ब्लू ग्रीन एल्गी सेम स्पीशीज़ अलग अलग डेप्थ्स पर अलग अलग रंग के होते हैं। उनमें पाए जाने वाले पिगमेंट्स डिफ़र कर जाते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं। और ये फिनोमेना क्यों होता है, यही इस टॉपिक में हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो सनलाइट है वाटर में उस स्पेशली जो डीप सी वाटर्स हैं जैसे समुद्र, ओशंस हैं, सी है, इनमें जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती है वैसे वैसे लाइट डिसिपेशन बढ़ता जाता है। ऊपर जो है सभी वेवलेंथ्स ऑफ लाइट सरफेस पर पाई जाती है, इसीलिए जितने भी फोटोसिंथेटिक प्लांट्स हैं, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सब सरफेस पर ही पाए जाते हैं। जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती है 200 मीटर तक भी सिग्निफिकेंट लाइट प्राप्त होती है, लेकिन 200 मीटर से जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती है वैसे वैसे लाइट डिसिपेशन बढ़ता जाता है। अधिकतर वेवलेंथ्स जो हैं वो डिसिपेट हो जाती हैं और बहुत कम वेवलेंथ्स हैं जो नीचे तक जाती हैं। ज़्यादातर जो लॉन्गर वेवलेंथ्स हैं वो उनका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाता है और शॉर्टर वेवलेंथ्स का एब्जॉर्प्शन कंपैरेटिवली कम होता है। तो 1000 मीटर के नीचे तो खैर कोई लाइट पहुंचती ही नहीं है, सिग्निफिकेंट लाइट होती ही नहीं है। इस पिक्चर में भी हम देख सकते हैं कि जो सबसे ऊपर वाला जो सनलाइट जोन है उसे यूफोटिक जोन भी कहा जाता है। ये वो जोन है जहाँ पर मैक्सिमम सनलाइट प्राप्त होती है और यहाँ पर सारे फोटोसिंथेटिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो प्रॉपरली हो सकती हैं। उसके नीचे 200 मीटर से 1000 मीटर तक ट्वाइलाइट जोन है, इसे डिस्फोटिक जोन भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर अधिकतर लाइट वेवलेंथ्स जो हैं वो डिसिपेट हो जाती हैं, बहुत कम वेवलेंथ्स मिलती हैं, तो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट लाइट नहीं मिलती है। यहाँ पे वही ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकते हैं जो कि लाइट का बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, जो शॉर्टर वेवलेंथ्स को भी यूज़ कर सकते हैं। 1000 मीटर से नीचे का जो रीजन है उसे सी में मिडनाइट या एफोटिक जोन बोलते हैं क्योंकि यहाँ कोई सनलाइट की रेज नहीं पहुँचती हैं। ये बहुत ही ठंडा एरिया रहता है और यहाँ कोई फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स नहीं पाए जाते हैं। अगर हम साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करें तो वो बहुत ही एफिशिएंट ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। ये यूबिक्विटस कहलाते हैं, यानी ये सभी एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस में पाए जाते हैं। हमने कहा कि 200 मीटर से 1000 मीटर तक मैक्सिमम वेवलेंथ जो है वो डिसिपेट हो जाती हैं, बहुत कम लाइट इन एरियाज़ में पाई जाती है। और ब्लू ग्रीन एल्गी हमको 600 मीटर डेप्थ तक भी मिलते हैं, यानी ये लाइट को बहुत इफ़ेक्टिवली कैप्चर कर सकते हैं और उस लाइट को ये फोटोसिंथेसिस के लिए यूटिलाइज भी कर सकते हैं। एगलमैन ने 1902 में सबसे पहले ये डिस्कवर किया कि इनके अंदर वीक फिल्टर्ड लाइट को यूजेबल एनर्जी में कन्वर्ट करने की बहुत कैपेसिटी रहती है। और गेदुकोव ने 1903 में बताया कि ये जो साइनोबैक्टीरिया हैं ये लाइट को यूज़ करने के लिए अपने अंदर जो पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं उनको चेंज कर सकते हैं और ऐसे पिगमेंट्स को डेवलप कर सकते हैं जो उस पर्टिकुलर लाइट जो वहाँ तक पहुँच रही है उसको एब्जॉर्ब कर सके। इसीलिए सेम स्पीशीज़ हमें अलग अलग डेप्थ्स पर अलग अलग कलर्स की मिल सकती है क्योंकि उसको जो वेवलेंथ मिल रही है उसके हिसाब से वो अपने जो भी पिगमेंट्स हैं उनको चेंज कर सकते हैं। इसे कॉम्प्लीमेंट्री क्रोमैटिक अडेप्टेशन भी बोलते हैं। कलर्स में एक कॉम्प्लीमेंटैरिटी होती है, मतलब हर एक कलर जो है उसका एक कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है, तो जो भी वेवलेंथ उनको प्राप्त हो रही है उसके हिसाब से वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो है उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, पिगमेंटेशन अडॉप्ट कर लेते हैं। और ये एक प्रकार का बहुत ही एफिशिएंट एक्लिमेशन प्रोसेस है, उस एरिया में अपने आप को एक्लिमेटाइज करने का, उस एरिया में अपने आप को अडेप्ट करने का। ये बहुत अच्छा एक उनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर प्रेजेंट होता है। जो पिगमेंट कॉम्पोजिशन है वो जैसे जैसे उनको डेप्थ्स बढ़ती हैं, उनको लाइट जो है वो कम होने लगती है, वैसे वैसे
जितनी भी लाइट प्राप्त हो रही है उसको मैक्सिमम एब्जॉर्ब करने के लिए उसके अंदर जो पिगमेंट कॉम्पोजिशन है वो चेंज कर लेता है, और जितनी भी लाइट प्राप्त हो रही है उसके हिसाब से वो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन के लिए फिर पिगमेंट्स को डेवलप कर लेता है। ये जो पिगमेंट का जो चेंज है ये एक खास प्रकार के पिगमेंट्स हैं जिनमें कि बिली प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। इनको हम फाइकोबिलिन्स नाम से जानते हैं। फाइकोबिलिन्स कैरेक्टरिस्टिक पिगमेंट्स हैं जो कि सिर्फ ग्रुप एल्गी में ही पाए जाते हैं। जो फाइको वर्ड जो है वो एल्गी के लिए यूज़ होता है, और जो इनमें पिगमेंट्स हैं उनमें बिली प्रोटीन्स नाम के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये फाइकोबिलिन्स जो है ये कैरेक्टरिस्टिक हैं एल्गी के लिए, और उन्हीं के चेंज होने से, क्योंकि वो बहुत सारे कलर्स में होते हैं, उन्हीं के चेंज होने से ये पिगमेंटेशन जो है ये चेंज हो जाता है। और एक इन्वर्स रिलेशनशिप देखा जाता है, लाइट इंटेंसिटी, जैसे जैसे लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा होगी पिगमेंट कंटेंट कम होगा, और इसी तरह से अगर लाइट इंटेंसिटी कम होगी तो पिगमेंट कंटेंट जो है वो बढ़ जाएगा। अब इनमें जो फाइकोबिलिन्स हैं उनमें ये एक डीप वाटर कलर सॉल्युबल प्रोटीन्स हैं जो कि लाइट कैप्चर करते हैं, और जो भी लाइट कैप्चर करते हैं उसको ये क्लोरोफिल को पास कर देते हैं, क्योंकि क्लोरोफिल जो है वो मेन फोटोसिंथेटिक क्वांटोसोम का काम करता है, लाइट एब्जॉर्ब करके और इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके फोटोसिंथेसिस में जो लाइट रिएक्शन है उसको शुरू करता है। अब इसके लिए जो फोटॉन्स जो लाइट के चाहिए वो उसका एक रेगुलर सप्लाई चाहिए, लेकिन ग्रीन लाइट जो है वो इफेक्टिवली रेड या ब्लू रीजन में ही काम कर सकती है, जबकि फाइकोबिलिन्स जो हैं वो और दूसरे वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब करके और जो फोटॉन्स का कंटिन्यूस एक वो चेन है वो क्लोरोफिल को प्रोवाइड करती है, जिससे कि मैक्सिमम इफेक्टिव फोटोसिंथेसिस हो सके। ये एडिशनल या एसेसरी पिगमेंट्स हम कहते हैं जो कि एल्गी में और ब्लू ग्रीन एल्गी में पाए जाते हैं। और क्योंकि नीचे ज़मीन, ये समुद्र तल के नीचे जहाँ पर लाइट डिसिपेट हो रही है वहाँ पर हो सकता है रेड और ब्लू लाइट ना पहुँचे, तो क्लोरोफिल का जो फंक्शन है उसको कंप्लीट करने के लिए जो दूसरी वेवलेंथ्स हैं उनको एब्जॉर्ब करते हैं फाइकोबिलिन्स और क्लोरोफिल तक पहुँचाते हैं। इस फिनोमिना में जो कॉम्प्लीमेंट्री क्रोमैटिक अडेप्टेशन फिनोमिना है, इसमें दो फाइकोबिलिन्स हैं जो मेजर रोल प्ले करते हैं। ब्लू ग्रीन पिगमेंट जिसको फाइकोसाइनिन बोलते हैं, और रेड पिगमेंट जिसको फाइकोएरिथ्रिन बोलते हैं। फाइकोएरिथ्रिन जो है उसकी एब्जॉर्प्शन पीक्स, एरिथ्रिन रेड कलर का पिगमेंट है तो कॉम्प्लीमेंट्री रेड का है कलर ग्रीन, तो उसकी जो एब्जॉर्प्शन पीक्स है वो ग्रीन रीजन में पाई जाती हैं। और ये देखा गया कि एक्सपेरिमेंटली अगर हम इनको ग्रो करते हैं तो ये जो जहाँ पर ग्रीन लाइट हम देते हैं वहाँ पर फाइकोएरिथ्रिन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है। फाइकोसाइनिन जो कि ब्लू ग्रीन कलर का पिगमेंट है, ब्लू ग्रीन का जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है वो रेड है, तो ये रेड रीजन में ज़्यादा डेवलप होता है। एक्सपेरिमेंट्स में जहाँ पर भी रेड लाइट ज़्यादा दी जाती है वहाँ पर फाइकोसाइनिन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा देखा जाता है। अब इस फिनोमिना में ये क्रोमैटिक अडेप्टेशन प्रेजेंट है या नहीं है, किस हद तक प्रेजेंट है, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो हम ब्लू ग्रीन एल्गी को 3 ग्रुप्स में बांट सकते हैं। ग्रुप 1 जहाँ पर बिली प्रोटीन कॉम्पोजिशन पर स्पेक्ट्रल लाइट क्वालिटी का कोई इफेक्ट नहीं होता, उनको हम ग्रुप 1 साइनोबैक्टीरिया में रखते हैं। ग्रुप 2 साइनोबैक्टीरिया जहाँ पर फाइकोएरिथ्रिन कंटेंट जो है वो इफेक्ट होता है लेकिन फाइकोसाइनिन पर कोई इफेक्ट नहीं होता। और ग्रुप 3 जहाँ पर दोनों तरह के फाइकोसाइनिन और फाइकोएरिथ्रिन दोनों तरह के जो बिली प्रोटीन्स हैं उनका लाइट कॉम्पोजिशन से इफेक्ट होता है। तो अब ये हम देखते हैं कि जो साइनोफाइसी के मेंबर्स हैं उनका लाइट के कॉन्टेक्स्ट में कौन से प्रकार की वेवलेंथ उनको प्राप्त हो रही है उसके हिसाब से वो अपना पिगमेंट चेंज कर लेते हैं। और ये एक फोटोमॉर्फोजेनेटिक रिएक्शन है। फोटो लाइट, मॉर्फोजेनेटिक मीन्स जो चेंजेस जो मॉर्फोलॉजी को जनरेट करें, जो मॉर्फोलॉजी में चेंजेस जनरेट करें, ऐसे रिएक्शंस हैं। और यहाँ पर जो बिली प्रोटीन्स हैं उनका एक बहुत बड़ा रोल है। ये बिली प्रोटीन्स के ही कारण ये जो पिगमेंट चेंज है ये इंड्यूस होता है। और
जो भी लाइट कंडीशंस अवेलेबल हैं, जैसे रेड लाइट अवेलेबल है तो वहाँ पर फाइकोसाइनिन ज़्यादा डेवलप होगा, जो कलर हो जाएगा वो ब्लू ग्रीन हो जाएगा। अगर ग्रीन लाइट अवेलेबल है, ग्रीन लाइट को क्लोरोफिल बिल्कुल एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, लेकिन अगर वहाँ ग्रीन लाइट अवेलेबल है तो वहाँ पर फाइकोएरिथ्रिन डेवलप हो जाएगा। फाइकोएरिथ्रिन के कारण वही एल्गी जो कहीं दूर पर, जहाँ पर रेड लाइट आ रही थी वहाँ ब्लू ग्रीन दिख रहा था, जहाँ ग्रीन लाइट आ रही है वहाँ वही सेम स्पीशीज़ रेड दिखाई देने लगेगा। तो ये एक बहुत ही एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि अलग अलग डेप्थ्स पर अलग अलग लाइट वेवलेंथ्स प्राप्त होने के कारण जो भी एल्गी के कलर्स हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी के कलर्स हैं, वो वेरी करते हैं। अलग अलग डेप्थ्स पर हमें सेम स्पीशीज़ जो है वो अलग अलग कलर्स की दिखाई देती है। ये गेदुकोव ने फिनोमेना प्रेजेंट किया था और ये कैरेक्टरिस्टिक है ब्लू ग्रीन एल्गे। बाकी एल्गे में भी देखा गया है, बट ज़्यादा जो है ये एक्सपेरिमेंटली उन्होंने डेमॉन्स्ट्रेट किया था और ये समुद्र में, सी में ये सब ये फिनोमेना बहुत अच्छे से पाया जाता है। थैंक यू।